आजकल गाड़ी ड्राइव करते वक्त हम हॉर्न तो सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए बजाते हैं, बाकी सुनता तो कोई है ही नहीं। नहीं मानते हैं तो आप भी कभी बजा कर देख लेना। फिजिक्स के अनुसार किसी चीज़ को उठाने से ज़्यादा सरकाना आसान होता है, जैसे कि जिम्मेदारी। इस दुनिया में बादल ही इकलौता ऐसा पुरुष है जो गरज भी सकता है और बरस भी सकता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। काफी रिसर्च के बाद पता चला है कि कोई अपने हाथ नहीं धोता, हाथ तो खुद ही एक दूसरे को धोते हैं। बाकी सब तो देखते रहते हैं कि ये हो क्या रहा है। बचपन से मेरा सपना था कि कोई मुझे ऐसा मिले जिसे पाकर मैं दुनिया भूल जाऊं। तब जाकर मुझे अब मोबाइल मिला है, इसे पाकर तो मैं दुनिया ही भूल गई। औरत सीधी हो तो उसे गाय कहते हैं और आदमी टेढ़ा हो तो उसे गधा। ऐसा क्यों? इतना भेदभाव क्यों करती है दुनिया, बताइए जरा। मैंने सुना है कि घर में पति के विचार को उतनी ही जगह मिलती है जितनी थाली में रखे हुए अचार को। क्या ये बात सच है? बताइए दोस्तों। जहां तक हो सके हंसते रहो दोस्तों। कुंवारे हो तो शादीशुदा पर और शादीशुदा हो तो खुद पर, लेकिन हंसना बहुत जरूरी है सेहत के लिए। आज सुबह सुबह कालू ने 10 बादाम खा लिए। इतनी याददाश्त तेज हुई कि उसे पिछले जन्म की भी गर्लफ्रेंड याद आ रही है। आप बताओ इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए। किसी को आप रुपए उधार देकर देखो, फिर उसके जीवन में आने वाली समस्याओं की अपडेट आप फ्री में पाते रहोगे। इसलिए दोस्तों हमेशा याद रखना कि उधार दीजिए मगर सोच समझकर, क्योंकि अपने ही दिए हुए पैसे आपको भिखारी की तरह रोज मांगने पड़ेंगे। अभी अभी ताजी रिसर्च में पता चला है, जिससे वैज्ञानिक भी हैरान है कि भारत में लोग नाराज होने पर अपनी डीपी क्यों हटा लेते हैं। व्यापार हो या व्यवहार, हमेशा दोस्तों उन्हीं लोगों के साथ रखना जिन्हें अपनी जान से ज्यादा जुबान की कीमत हो। जरूरी नहीं कि पत्नी हमेशा अपना गुस्सा पति पर लड़ झगड़ कर ही निकाले। वह मोटी रोटी बनाकर, कच्ची रोटी बनाकर, जली रोटी बनाकर, सब्जी में नमक कम डालकर, सब्जी में ज्यादा मिर्च डालकर भी तो निकाल सकती है। मुकेश अंबानी को मेरी इतनी फिक्र है कि 4 दिन पहले ही मैसेज आने लगता है कि आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है। गर्मी और बीबी एक जैसी होती है दोस्तों, पारा चढ़ते ही किसी का भी पसीना छुड़ा सकती है। आज की शादीशुदा जिंदगी का सच, पति पत्नी एक दूसरे को छू तो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के मोबाइल को नहीं छू सकते। कूलर में पानी भरेगा आदमी, सिलेंडर कंधे पर लाद कर लाएगा आदमी, चक्की से गेहूं पिसवा कर लाएगा आदमी, और आयोडेक्स के विज्ञापन में दिखाई जाएगी महिला, वह भी कराहते हुए हाय रे मेरी कमर। शादी और पार्टी के फंक्शन को एक छोटा सा कुंभ घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि सारे बिछड़े हुए रिश्तेदार इसी मौके पर मिल पाते हैं और तब समझ में नहीं आता है कि खाना खाएं कि बतियाएं। जिंदगी का असली मजा तो तब आता है दोस्तों जब हम हार कर भी मुस्कुराते हैं, जीतने के बाद तो सभी मुस्कुरा लेते हैं। शादी एक ऐसा अनुबंध है जिसमें आदमी की बैचलर डिग्री चली जाती है और औरत को मास्टर डिग्री मिल जाती है। बाराती उस वक्त बेहोश होते होते बचे जब विदाई के समय दुल्हन दूल्हे से बोली, तुम्हारी वजह से मेरे पूरे घर वाले रो रहे हैं और रिश्तेदार भी। अब याद रखना मैं तुम्हें पूरी जिंदगी इसी तरह रुलाऊंगी। भोजन में हमेशा खाएं हल्की चीजें जैसे जलेबी, समोसा, पकौड़ी, क्योंकि ये सब तेल पर तैरती रहती हैं।
टिल्लू के मोहल्ले में चोरी हो गई। सभी लोग बहुत परेशान थे और फिर आपस में बातें कर रहे थे कि आखिर किसने की चोरी, किसने की चोरी। तभी टिल्लू दौड़ता हुआ आया और उसने बताया कि आप लोग बेकार में ही परेशान हो रहे हो, यह काम तो किसी चोर का लगता है। जिस दिन घर में सफाई कर लो उस दिन आंधी आ जाती है, और जिस दिन घर में सफाई ना करो उस दिन मेहमान जरूर आ जाते हैं। मुझे ये पूछना था कि यह नेता लोग गरीबों के हक के लिए लड़ते लड़ते अमीर कैसे हो जाते हैं। मेरी शादीशुदा दोस्तों, एक बात पूरी ईमानदारी से बताएं कि आपके सपने में कभी खुद की बीवी आती है कि नहीं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी से निकले हुए लोग रिक्शा चला रहे हैं और जेल से निकले हुए लोग देश चला रहे हैं, तो देश कैसे तरक्की करेगा। मंदिरों में पैसे की जगह फूल अर्पित करें और चमत्कार देखें। पंडित मंदिर छोड़कर भाग जाएगा, उन्हें भगवान नहीं आपका पैसा चाहिए। एक बात पूछनी थी, मंदिर से यदि दान पेटी हटा दी जाए तो नाराज कौन होगा, भगवान या पुजारी। पुरुषों को मोहब्बत उस औरत से ही होती है जो उसकी सारी बातें ध्यान से सुनती है, और शादी उस औरत से होती है जो उनकी एक भी नहीं सुनती। पूरे संसार में सबको पर्याप्त मात्रा में एक ही चीज मिली है और वो है बुद्धि, क्योंकि आज तक किसी ने ये शिकायत नहीं की कि मुझे बुद्धि कम मिली है। सब्जी वाला चाहे जितनी देर से चिल्ला रहा हो 40 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, लेकिन फिर भी ग्राहक जाएगा उसके पास तो पूछेगा जरूर, भैया कितने रुपए किलो दिए। अब तो सोचकर भी हंसी आती है कि कभी बचपन में हम भी अपने रिश्तेदारों के साथ उनके घर जाने के लिए रोया करते थे, कितने नासमझ थे हम। एक जमाना था जब अटैची वाले मेहमानों को बहुत रईस समझा जाता था। अब तो अटैची वालों को दूर से ही देखकर लोग चश्मा बेचने वाला समझ लेते हैं। दोस्तों, यदि कोई लड़की आपके प्यार को नहीं समझती और धोखा देती है तो आप यह समझ लेना कि कोई और लड़की आपको भगवान से मांग चुकी है। ऐसा समझने से और फील करने से बेइज्जती थोड़ी कम महसूस होती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।